हेलो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था वेन डायग्राम्स के बारे में, जिसमें हमने ऑपरेशन ऑन द सेट्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या करना है, आपको जो भी सेट्स दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमसे कहता है x आपको दिया गया है 1 3 5 और y आपको दिया गया है 1 2 3। तो आपसे कहता है आपको इनका यूनियन बताना है। तो यानी कि x यूनियन y, मैंने आपको बताया था x यूनियन y में क्या होगा, x और y के एलिमेंट्स हमको सारे एलिमेंट्स लेने हैं, रिपीटिशन नहीं करना। तो जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका x यूनियन y। ठीक है, सेकेंड पार्ट जैसे आपसे कहता है a आपको सेट दिया गया है a e i o u। ठीक है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स का सेट आपको दिया गया है, और दूसरा सेट बी जो आपको दिया गया है वो क्या है, ए बी एंड सी। तो आपको क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, और रिपीटिशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड आपसे कहता है A is a set of natural number and multiple of 3। तो A में क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 9 3 4 जा 12। इस तरह से आपका एक सेट हो जाएगा। एंड B सेट क्या हो गया आपका, B सेट हो गया आपका इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपसे कहता है इनका यूनियन आपको बताना है। तो अगर मैं इनका यूनियन निकालूंगा ए यूनियन बी, तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 डैश 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 डैश। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है ए सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, जहां पर आपका जो x उसके अंदर है इट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 6 एंड 6 इज इंक्लूडेड। ठीक है, 6 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 क्या है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 1 इंक्लूड नहीं है तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी सेट हमारा क्या आ जाएगा, बी इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 10। तो 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर 7 8 एंड 9। तो आपसे कहता है ए यूनियन बी आपको बताना है। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, दोनों सेट के हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। फिफ्थ पार्ट इसमें आपसे कहता है ए सेट है 1 2 3 और बी सेट जो है 5। बी सेट क्या है आपका, 5 है। ठीक है, तो अगर मैं इनका यूनियन ले लूंगा तो ए यूनियन 5 या ए यूनियन बी आपका कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी आपका आ जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अगर आप पढ़ोगे तो कहता है लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट आपको याद होनी चाहिए कि सबसेट का मतलब क्या होता है। तो सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सेट व्हिच हैज एलिमेंट्स which has all the elements which are present in a set। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी सेट का पार्ट होते हैं। जैसे ए सेट आपको दिया गया है ए बी, ठीक है, और बी सेट आपको दे रखा है इसमें ए बी एंड सी। कहता है क्या ए बी का सबसेट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं, तो हम लिखेंगे यस यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कहता है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा, ए बी सी एंड विच इज इक्वल टू बी। और ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A intersection A is a subset of B, then what is A union B? तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही बेस्ड है, जैसा हम देख सकते हैं। तो कहता है आपके पास दो सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है, ठीक है। जैसे एक सेट A था एक सेट B था, A जो है B का सबसेट है, उसने आपको दिया है A is a subset of B। तो यहां पर भी हम देखेंगे A क्या था, B का सबसेट था। तो कहता है A यूनियन B किसके बराबर आ जाएगा, तो अब आप कह सकते हो A यूनियन B जो है वो आपका B के बराबर आ सकता, B के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, असर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकता है। तो आपको उसके लिए इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर A और B में अगर A सबसेट है तो A और B का जब हम यूनियन लेंगे तो वो सारे B के ही एलिमेंट्स के बराबर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, बी आपको दे रखा है 3 4 5 6, सी हमें दे रखा है 5 6 7 8 और डी सेट हमें दे रखा है 7 8 9 10। ठीक है, हमसे क्या कहता है वी हैव टू फाइंड, अच्छा इसमें कई सारे पार्ट्स हैं तो एक एक करके हम निकालेंगे। सबसे पहले हमसे कहता है ए यूनियन बी। तो आपको मैंने बताया था ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, अगर आप ध्यान दो ए यूनियन बी निकलेगा 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स में 3 आ गया 4 आ गया, क्या आ जाएगा 5 एंड 6। ठीक है, सेकंड हमसे कहता है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, सी में क्या है आपका 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, थर्ड हमसे कहता है बी यूनियन सी। बी और सी का अगर हम यूनियन लेंगे तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 और 5 6 आ गया उसके अंदर 7 एंड 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम देखते हैं इसके अंदर। फोर्थ पार्ट हमसे कहता है बी यूनियन डी। बी और डी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8, 7 8 इसमें आ गया, क्या आ जाएगा 9 10। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए यूनियन बी आप निकाल लो। ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी का फिर सी के साथ यूनियन ले लो। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आया था 1 2 3 4 5 6, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, और फिर उसका इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी मैंने लिख दिया सारे एलिमेंट्स। अब सी के एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 इसके अंदर आ गया है, 7 और 8 इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट हम देखते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट हमसे कहता है वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी आप लोगों ने निकाला है अभी अपने पहले पार्ट में, यहां पे निकाला है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, और डी के साथ जब हम यूनियन लेंगे तो डी में क्या आ रहा है 7 8 9 10, तो क्या आ जाएगा 6 7 8 9 10। ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सेवेंथ पार्ट आपसे क्या कहता है इसमें, सेवेंथ पार्ट हमसे कहता है बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं, फिर उसका डी के साथ यूनियन ले लेंगे। तो बी यूनियन सी क्या आया हमारा, बी यूनियन सी आया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी यूनियन सी की वैल्यू मैंने यहां से यूज कर ली। अब इसका हमें यूनियन लेना है किसके साथ, डी के साथ। डी क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 आपका आ चुका है, यहां पर आपका 9 और 10 और आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनियन निकाल सकते हैं, 2 सेट का भी 3 सेट का भी आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव।
तो सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 वाले सेट्स लेने हैं, तो उसमें हमसे x दिया गया था 1 3 5, ठीक है, और y क्या था हमारे पास 1 2 3। तो आपसे कहता है इसका इंटरसेक्शन आपको लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करता है, इंटरसेक्शन आपको लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y, दोनों में जो कॉमन होगा, क्या कॉमन आ जाएगा 1 एंड 3, क्या आ जाएगा 1 एंड 3, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, ए सेट हमें दिया गया था ए ई आई ओ यू का, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी सेट हमें दिया गया था ए बी सी। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। थर्ड हमें क्या दिया गया था सेट, थर्ड हमें दिया गया था a इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो a क्या हो जाएगा 3 6 9 12, इस तरह से ये a सेट हो गया हमारा, ठीक है। इनफिनाइट सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। और b सेट जो है हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है आपका 3, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका कॉमन, क्या आ रहा है इसमें आपका कॉमन आ गया आपका 3, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है, ए सेट था आपका नेचुरल नंबर 1 से तो बड़े हों और 6 से छोटे हों और 6 के बराबर होंगे, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6। और बी सेट क्या था हमारा 6 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स बीच में, तो 7 8 9। तो इसमें आप देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 5 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट अगर हम देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में आपसे कहता है ए सेट आपको दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट आपको दिया गया है 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, भाई यहाँ पर तो 1 2 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी के सेट्स के अकॉर्डिंग आपको उनका इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है कि आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, इंटरसेक्शंस निकालना है उसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ए सेट दिया गया है 3 5 7 9 11, ठीक है। आप वीडियो को जूम कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो। बी सेट क्या है आपका 7 9 11 13, ठीक है। सी सेट आपको क्या दिया गया बच्चों 11 13 15, और हमारा जो डी सेट है, डी सेट क्या है 15 और 17, ठीक है। ये हमको सेट दिए गए हैं, हमसे सबसे पहले क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी हमें बताना है, ए इंटरसेक्शन डी हमें बताना है। फर्स्ट हो गया बी, सेकंड है आपका बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। फोर्थ है आपका ए इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी। चलिए पहले इतना देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी के इंटरसेक्शन की। तो ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 5 7, देखो एक तो 7 है कॉमन, एक 9 है और एक 11 है, ठीक है, ये कॉमन हम लिख देंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है 11 और 13, ठीक है, क्या आ जाएगा 11 और 13 कॉमन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो आप सबसे पहले क्या करो ए इंटरसेक्शन सी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी अगर आप देखो ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो हम पहले क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है 11, ठीक है। और अब उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ।
तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या था हमारा, अभी हमने क्या था, ए इंटरसेक्शन सी क्या है आपका 11, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट हमसे क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट में हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है, तो ए तो हमें हमारे पास है 3 5 7 9 11 एंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी अगर आप देखोगे तो 7 9 11 13 15, ठीक है, ये क्या आ गया बी यूनियन सी। अब इन दोनों के अंदर भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, इन दोनों के अंदर आपको कॉमन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 7, एक आ रहा है 9 और एक क्या आ रहा है आपका 11 आ रहा है, ठीक है। सेवेंथ पार्ट हमसे क्या कहता है, सेवेंथ पार्ट में हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, ए और डी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आ जाएगा 5। एट पार्ट हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, तो सबसे पहले हम बी यूनियन डी निकालेंगे, तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा बच्चों, बी यूनियन डी आपका हो जाएगा 7 9 11 13 15, ठीक है, ये हो गया आपका बी यूनियन डी। अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ, ए क्या है आपका, ए था आपका 3 5 7 9 11, तो अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपका आ जाएगा कॉमन, देखो अब आपके कॉमन क्या आ रहा है 7 9 और 11, क्या आ जाएगा 7 9 और 11, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 8 पार्ट हो गया। तो आपको बहुत ध्यान से इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन ही निकालने हैं। इसके बाद चलो 9th पार्ट हम देखते हैं। 9th पार्ट में आपसे क्या कहता है, 9th पार्ट में आपसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और 10th पार्ट में आपको निकालनी है इसमें वैल्यू ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 7 9 11, 7 9 11, ठीक है, और आप निकाल लो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है आपका, बी यूनियन सी है आपका 11, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, ठीक है, ये यूनियन आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में अब हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 9 11, 7 9 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 9 11, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी आप कैसे निकालोगे, देखो कॉमन क्या आ रहा है ए यूनियन डी में, तो 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है, ये हो गया ए यूनियन डी। और बी यूनियन सी अगर हम निकालते हैं तो बी और सी में क्या आ जाएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स सब लेंगे, रेपिटेशन नहीं करना बस। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए यूनियन डी में एंड बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन, तो कॉमन क्या आ रहा है, आप देखो कॉमन आ जाएगा आपका, एक तो 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है एंड 15 आ रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10th पार्ट का आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़े, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें आपसे कहता है आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं और उसमें आपको इंटरसेक्शंस निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हमें इन सेट्स को लिखना पड़ेगा कि ये सेट्स है क्या। तो ए सेट, हम क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7। तो ए सेट आपका क्या हो जाएगा, ए कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपका पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। बी क्या है आपका, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो यानी कि 2 4 6 8, ठीक है। सी सेट की अगर मैं बात करता हूं, सी सेट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 डैश डैश डैश। और डी क्या है आपका, x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा 2 3 5 7 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब आपसे कहता है फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, एंड सिक्स्थ पार्ट में आपको सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें निकालनी है, सेट आपको दिए गए हैं। तो अगर आप देखो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए क्या था, नेचुरल नंबर का सेट था, और बी आपका क्या था, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ही आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 में और 2 4 6 8 में आपका क्या आ जाएगा 2 4 6 8 ही आ जाएगा, यानी कि सेट बी ही आ जाएगा आपका, ठीक है। आप चेक करोगे सेट बी ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं देखता हूँ ये नेचुरल नंबर का सेट था, ये ऑड नंबर का सेट है, तो इसमें आपके ऑड नंबर्स ही आ जाएंगे सारे, तो यानी कि ये आपका सी के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सी के ही बराबर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है, ए आपका क्या था, इसमें आपका प्राइम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। प्राइम नेचुरल नंबर का सेट था, प्राइम नंबर का सेट था, तो क्या आ जाएंगे 2 3 5 7, यानी कि ये भी आपका डी के ही बराबर रहेगा, क्योंकि ये सबसेट्स भी हैं, आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना, तो सबसेट भी बैठ रहे हैं ये। अब बी और सी में, बी और सी में भाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो इवन नंबर का सेट था, वो ऑड नंबर का सेट था, क्या आ जाएगा 5। बी और डी में 2 3 5 7, ठीक है, आपका क्या था, ये प्राइम नंबर का सेट था, और ये क्या है आपका इवन नंबर का सेट है, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका सिर्फ 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सी और डी में, सी और डी क्या था आपका, ये ऑड इंटीजर्स का सेट था, ये प्राइम नंबर का, तो सिर्फ आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर 3 भी प्राइम नंबर है, और आपका आ जाएगा 3 5 7, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका इसके अंदर 3 5 7, ये आपका आंसर आ जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स मैंने आपको बताया था कि वो सेट्स जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, या जिनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है आपका 5 के बराबर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है कि 1 आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, और दूसरा सेट हमें दे रखा है नेचुरल नंबर का 4 और 6 के बीच में, यानी कि 4 5 6, ठीक है। तो ये एक सेट ए ये हो गया, और बी आपका ये सेट हो गया। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट हमसे कहता है आपको एक सेट ए दे रखा है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी सेट आपको दे रखा है सी डी ई एफ। तो यहां पर भी इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है ई, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट हम अपना देखते हैं। थर्ड पार्ट हमसे कहता है एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो ए सेट के अंदर क्या है, इवन है 2 4 6 8, और बी सेट के अंदर क्या है आपके ऑड इंटीजर्स है 1 3 5 7। तो इनमें आप देखोगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 5 आ रहा है, सो दे आर डिसजॉइंट,
सो दे आर डिसजॉइंट। तो ये सेट क्या हो गया आपका, एक डिसजॉइंट सेट के एलिमेंट्स हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेट आपको दे रखा है 3 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, बी सेट आपको दे रखा है 4 8 12 16 20। सी सेट आपको दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16। और डी सेट आपको दे रखा है 5 10 15 20। ठीक है, अब हमसे इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स का ये क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको निकालना है। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि कैसे हम निकालते हैं। ए माइनस बी आपको निकालना है, ए माइनस सी आपको निकालना है, ए माइनस डी आपको निकालना है, बी माइनस ए आपको निकालना है, सी माइनस ए आपको निकालना है, इसके बाद डी माइनस ए आपको निकालना है। तो सारे सेट अभी हम निकालेंगे। 7th आपसे कहता है बी माइनस सी आपको निकालना है, बी माइनस डी आपको निकालना है, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी एंड डी माइनस सी। ठीक है, तो ये 12 पार्ट्स हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट आप हटा दो। तो आप लिखते चले जाओ, देखो क्या आ जाएगा 3 6 9 12, इसके अंदर आ रहा है, इसको हटाना है, 15 आ रहा है, 18 और 21। ठीक है, ए में से सी के एलिमेंट अब आपको हटाने हैं। तो सी के एलिमेंट्स क्या है, एक तो आप लिखते चले जाओ 3 6 आपको हटाना है, 9 है, 8 9 रखना है, 12 आ रहा है, हटा देना है, 15 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है और 21 नहीं आ रहा है। ठीक है, ए माइनस डी, ए में से डी के एलिमेंट्स आप हटा दो। तो यहां से आप हटाओगे 3 6 9 5 15, आप 12 भी आप लिखोगे, उसमें 15 आप हटा दोगे, 18 और 21 आ जाएगा। उसके बाद b माइनस है, b में से a के एलिमेंट हटाओ, तो 4 आप रखोगे, 8 आप रखोगे, 12 आप हटा दोगे, 16 एंड 20 आ जाएगा। ठीक है, c में से a के एलिमेंट, c में से हटाओ a के एलिमेंट आप फटाफट। तो क्या बच जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 हम हटा देंगे, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 हटा देंगे, 14 आएगा और 16 आएगा। ठीक है, इसके बाद d माइनस ए, डी में से a के एलिमेंट हटा देंगे। तो d में आपका क्या आ रहा है, a के एलिमेंट, एक तो 5 हम लिखेंगे, 10 15 हटा देंगे, 20। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे b माइनस सी, b में से c के एलिमेंट हटा देंगे। तो 4 इसमें हटा देंगे, 8 इसमें हटा देंगे, 12 इसमें हटा देंगे, 16 इसमें हटा देंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 20 बच जाएगा। ठीक है, b में से अब d के एलिमेंट आप अगर हटाओगे तो एक तो बस 20 ही आपका हटेगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 4 8 12 16। ठीक है, सी में से बी के एलिमेंट आप हटाओ, तो 4 हट जाएगा आपका, 8 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 16 हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका 2 4 नहीं, सी माइनस बी, तो 4 भी हट जाएगा यहाँ से, 6 आपका रहेगा, 8 हट जाएगा, 10 रहेगा, 12 हट जाएगा, 14 रहेगा। ठीक है, 16 हट जाएगा। डी माइनस बी, डी में से बी के आप एलिमेंट हटाओगे तो क्या बच जाएगा, डी में बी का सिर्फ एक 20 आ रहा है, बस उसको हम हटा देंगे, क्या बच जाएगा 5 10 एंड 15। इसके बाद सी में से डी के एलिमेंट हटाओ आप, सी में डी के एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, तो 10 आ रहा है बस, बाकी हम सब लिख देंगे, क्या आ जाएगा 2 4 6 8 12 14 16। ठीक है, अब डी में से सी के एलिमेंट्स हटाएंगे, तो डी में से सी का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट, हाँ सिर्फ 10 आ रहा है, 10 हम हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा 5 15 20। ठीक है, क्या बच जाएगा 5 15 20। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, एलिमेंट्स को हटाना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, टेंथ क्वेश्चन में आपसे कहता है x आपको दे रखा है
ए बी सी डी, ठीक है, और y आपको दे रखा है एफ बी डी जी। क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, आपको पहला पार्ट निकालना है x माइनस वाई, सेकेंड आपको निकालना है y माइनस एक्स, एंड थर्ड पार्ट आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x में से y के एलिमेंट आप हटाओ तो देखो a हम लिखेंगे, b हटा देंगे, c रखेंगे और d हटा देंगे। y में से x क्या हटाएंगे तो d, एक तो आपका f आ जाएगा, b और d हटा देंगे, g बच जाएगा। x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ b और d कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अगर r क्या है, सेट ऑफ r क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड q क्या है आपका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आपसे कहता है व्हाट इज r माइनस क्यू। तो r माइनस क्यू क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अगर आप रियल नंबर में से, रियल नंबर्स के अंदर से रेशनल नंबर्स हटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। 12 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आपको बताना है कि इनमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या नहीं। जैसे एक सेट आपको दे रखा है 2 3 4 5 और एक सेट आपको दे रखा है 3 6। कहता है क्या ये डिसजॉइंट हैं, तो आप देखोगे डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 क्या आ रहा है इसके अंदर, कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सेकंड हमसे कहता है ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट हमसे कहता है ए बी सी डी। कहता है क्या ये डिसजॉइंट है, तो इसमें भी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है आपका, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। थर्ड अगर हम देखते हैं 2 6 10 14 और दूसरा सेट हमें दे रखा है 3 7 11 15, तो आप देखोगे कि ये डिसजॉइंट है, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट, यस दे आर डिसजॉइंट सेट। रीजन आप लिख दोगे बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अगला क्या है 2 6 10 और हमसे दूसरा सेट क्या दे रखा है 3 7 11। कहता है क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आप कहोगे यस दे आर डिसजॉइंट बिकॉज दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.4। तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगली वीडियो में हम कुछ और वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस वेन डायग्राम्स की वीडियो को भी आप ध्यान से एक बार देखें। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।